हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। वाह भाई वाह, क्या गजब का नौटंकीयापन है। नौटंकीयापन। मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश में लोग भूखे रह सकते हैं, लोग प्यासे रह सकते हैं, लोग बिना घर के रह सकते हैं, लोग बिना डीजल के रह सकते हैं, बिना पेट्रोल के रह सकते हैं, बिना सोने के रह सकते हैं, बिना घूमे फिरे रह सकते हैं। लेकिन भाई साहब, इस देश के लोग बगैर नौटंकी के नहीं रह सकते हैं तो नहीं रह सकते। इतनी नौटंकी, मतलब चारों तरफ कोई थाली ताली बजाओ, नौटंकी, मजा आ रहा है। एक तरफ लॉकडाउन और कोरोना जैसी थी, लोग इधर मजे ले रहे थे, नौटंकी। तो नौटंकी के बगैर नहीं रह सकते। तो अभी देश में फिर एक नई नौटंकी चल रही है, क्योंकि ये नौटंकी के बिना, मतलब इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी चुनाव चल रहा था, चुनाव में देखिए भाई साहब क्या क्या नौटंकी चल रही थी। ये इधर से थाली में ये मछली, और ये गले में डाल के चंदन टीका, और ये मछली वेजिटेरियन है, हम इनसे ज्यादा मछली खा सकते हैं, और हम तो ये है वो है, और तुम अपने घर के अंदर ये मांस खा लो, बाहर नहीं खाओगे और ये होगा। और फिर वहां जाके ये माथा टेका, ये लगाया, हम इनका काम नहीं करेंगे, उनका काम नहीं करेंगे, इनको उखाड़ फेंका और ये हो गया, और फलाना ढिमाका, सनातन, ये फुल नौटंकी चल रही थी। वो नौटंकी खत्म हो गई, चुनाव खत्म, नौटंकी खत्म। अब भाई साहब चुनाव खत्म हो गया है, नौटंकी खत्म हो गई, अब जिए तो जिए कैसे, बिन नौटंकी के जिए तो जिए कैसे। इसलिए अब नई नौटंकी आई है। जब सारी नौटंकी खत्म हो गई है, अब भाई साहब कोई खोपड़ी में हेलमेट लगा के मोटरसाइकिल से डर, ये भाई साहब जा रहे हैं विधानसभा, सीएम साहब, है ना। अब वो जा तो रहे मोटरसाइकिल से, बड़ा संभाल संभाल के, उनके पीछे भी एक आदमी बैठा है, पीछे 150 मोटरसाइकिल अलग चल रही, इधर से फोटोग्राफी हो रही, इधर से फोटो, मजमा पहले से ज्यादा हो गया है। और दिखाने के लिए भाई साहब मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, देखो हम, यही तो नौटंकी है। कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई वहां बस में बैठे जा रहा है, हम देखो बस से जा रहे हैं, हम देखो देश सेवा में लगे हुए भाई साहब, हम बस से जा रहे हैं, है ना। हम बस से जा रहे हैं, मतलब हम समझ रहे हो, हाँ हम इतने बड़े जो कभी हम नीचे पे, हम बस से जा रहे हैं भाई साहब, बस से जा रहे हैं। उधर भी कोई ना कोई अपने वीडियो से खींच रहा है, बस के बगल में दूसरी बस चल रही, बस के पीछे तीसरी बस चल रही है, और बस के आगे चौथी बस चल रही है, उसके पीछे कितनी बस चल रही है, वो बस में नहीं है, लेकिन बस के अंदर भाई साहब ये देखो हम बस से जा रहे हैं। बस महामानव को ये वीडियो भेज करके डाल के हम खुश कर दें, और पब्लिक को लगे अरे कितने देवतुल्य लोग हैं, बताइए, एक हम लोग हैं, गाड़ी घोड़ा पेट्रोल डीजल, ये लोग बताओ यहाँ भाग रहे हैं, बस से जा रहे हैं। नौटंकी। जो कभी 150 गाड़ियों के काफिलों में चलते थे, वो भाई साहब 2 गाड़ी जी बोले, 2 गाड़ी हो गई। ये देखो कितने, जो 150 गाड़ियों काफिले से चलते थे, वो सिर्फ 2 गाड़ियों से चल रहे हैं। ये नौटंकी नहीं तो और क्या है। नौटंकी इसलिए कह रहा हूं कि अगर हकीकत होती तो जब कुछ समय पहले, अभी, क्योंकि ये तो जो क्राइसिस है, जो वॉर है, ये तो पिछले काफी दिनों से चल रहा है। अगर यही सब कंट्रोल करना था तो 2 महीने पहले कंट्रोल करते, बताते लोगों को तो समझ में आता। लेकिन तब तो भाई साहब इधर ये हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर, यूपी का, बिहार का, एमपी का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र का, ये हेलीकॉप्टर, ये मुख्यमंत्री, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार, ये हजारों गाड़ियों की काफिला इधर कहीं उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये बस लेके आओ, हाँ और बस लाओ और लाओ, 100, अरे 100 बस में क्या होगा, 500 नहीं भाई, 1000 बसें लाओ, हाँ स्कूल बंद करवा दो, हाँ कंपनी में छुट्टी करवा दो, सबको बैठा के बस में लाओ, बस की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ इधर गाड़ियां लाओ, वो लाओ, चुनाव में कितनी 500 गाड़ियां इधर ले जाओ। हाँ नहीं नहीं, उनको तो प्राइवेट चार्टर्ड भेजो, हाँ वो चार्टर्ड, अरे भाई वो चार्टर्ड से आएंगे, ये चार्टर्ड से, वो चार्टर्ड, ये हेलीकॉप्टर, ये बस, ये गाड़ियां, भाई लाखों लीटर पेट्रोल, करोड़ों लीटर पेट्रोल इन चुनावों में फूंक दिया। और उसी समय जब क्राइसिस चल रही थी तब, लेकिन जब वो फूका फाकी तापा तापी हो चुकी, तब इनको याद आया कि भाई साहब अब हम कौन सी नौटंकी करें, अब ये वाली नौटंकी शुरू करते हैं कि फलाना मोटरसाइकिल से जा रहा है, वो एक गाड़ी से जा रहा है, वो बस से जा रहा है, वो ई रिक्शा से जा रहा है, फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, डालो, मैसेज दो। इतने साल से अगर आप इतने सिंसियर होते तो कितना तेल और पेट्रोल और डीजल कितना बचा चुके होते। और कमाल की बात, उनके त्याग की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया में। आहा, इनको देखिए, सिर्फ 2 गाड़ी से जा रहे हैं, मतलब ये देखिए देश के लिए कितना कितना त्याग किया, सिर्फ 2 गाड़ी से। अब भाई साहब 2 गाड़ियां तो ये दिख गई वीडियो बनाने के लिए, जिर 2 गाड़ियां,
और बाकी उनके पीछे जितनी गाड़ियां चल रही हैं, उनके बगल से जो गाड़ी वीडियो बना रही है, उसके आगे मीडिया की गाड़ी चल रही, पीछे मीडिया की जो गाड़ी चल रही है। लेकिन ना भाई साहब, सिर्फ नौटंकी नौटंकी जारी रहे। अब यह भी कहा गया कि कोई सोना ना खरीदे। हम तो कह रहे हैं कि यह बोलना चाहिए कि हिम्मत हो तो सोना खरीद के दिखाओ। कौन आम आदमी बेचारा अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहा है, अपनी स्कूटी ठीक नहीं करा पा रहा है, स्कूटी में पेट्रोल नहीं भरा पा रहा है, उस आम आदमी से कहना सोना मत खरीदो। अब जो सोना खरीदने लायक है, जो सोना खरीदते हैं, जो माल दबा के बैठे हुए हैं, उनसे स्पेशली बोलो, कॉमन आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो। अच्छा, दूसरी बात, सोना न खरीदो तो ये जो सुनार हैं, जो ज्वेलर्स हैं, जो अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे, भाई साहब ये मक्खी मार रहे सारे दिन। इनके यहाँ जो इतना स्टाफ है, बत्ती है, लाइट है, बिल है, दुकान खोल रहे हैं, कस्टमर कोई आ नहीं रहा। तो मतलब एक तरफ सोना न खरीदो, दूसरी तरफ देश के इतने बड़े वर्ग को आप काम धंधे से उसको भूखे कर दो। फिर सुनार को, ज्वेलर्स को 5-5 किलो राशन दो कि कोई बात नहीं, तुम्हारे 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो ये जो नौटंकी है, क्योंकि अगर जब सिस्टम होता है ना तो सिस्टम से काम किया जाता है। ये पहली बार नहीं, क्राइसिस हमेशा 2-4, 10 साल, 15 साल में आते रहते हैं। एक बार याद है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब देश में अनाज का बहुत बड़ा संकट था, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था कि एक टाइम हफ्ते में एक दिन उपवास रखो और एक टाइम खाना खाओ, ऐसा करो, जय जवान जय किसान। पूरे देश ने माना उनको, और धीरे धीरे वो अनाज में और चीज़ों में आत्मनिर्भर हो गया देश। लेकिन बोल कौन रहा है, क्योंकि वो सादगी का जीवन जीते थे, एक धोती कुर्ता पहनते थे। कभी उन्होंने किसी चीज़ को गलत इस्तेमाल नहीं किया। तो वो आदमी जब देश के सामने बात रखता था तो उसकी बात, प्रधानमंत्री वो भी थे, उनकी बात को लोग रिसीव करते थे। आज लोग मजा लेते हैं, हंसी उड़ाते हैं कि ये कह रहे हैं सोना न खरीदो। बताओ, कह रहे हैं कि हम 2 गाड़ी से चल रहे हैं। बताओ, कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल मत खरीदो। बताओ, अपना सब इतना काफिला और ये वो बसें, रैली वैली अपना सब कर आए, अब हमसे कह रहे मत खरीदो। तो भाई साहब, पूरा देश इनको सीरियसली लेता ही नहीं है। क्योंकि जब था ना ताली और ये सब बजाओ, है ना, तब लोगों ने बड़ा उत्साह से, क्योंकि देश को नौटंकी पसंद है। वो थाली और ताली क्या था, नौटंकी, टान 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 टान, ये। उस वक्त कोरोना में लोग कोविड से परेशान, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, घर के अंदर घुसने को नहीं मिल रहा, बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, लोग अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, और उसी समय हालात घंटी हो जाए। तो देश का एक वर्ग है जो इनको पता है कि ये नौटंकीबाजी से खुश रहता है, तो उसको नौटंकी दिए रहो, वो नौटंकी करता रहे। उसके लिए जगह जगह पे, अभी मध्य प्रदेश में एक को पता नहीं कौन सा वो कुछ बना दिया गया, कृषि विभाग का कुछ, भाई साहब वो 150 गाड़ियों का काफिला लेकर, ये देखो हम बन गए। हाँ, 150 गाड़ियों का काफिला लेकर के वो लोगों को दिखा रहा है। तो सिर्फ दिखाने के लिए ये जो होता है उसको नौटंकी बोलते हैं। अगर असलियत में होता तो देश का हर एक नागरिक इस चीज को फॉलो करता है। आपने बोला सोना मत खरीदो, उल्टा सोना पता नहीं कहां से अचानक सोना लोग ज्यादा खरीदने लगे। कौन से लोग हैं, कहां से आते हैं लोग, पता नहीं। सोने के ऊपर इतनी ड्यूटी लगा दी, इतने टैक्सेस लगा दिए कि डर से कि इतना ज्यादा लगा दो तो लोग नहीं खरीदेंगे। दरअसल क्या है, आपको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मेन चीज ये है। अच्छा, हर चीज का तो ऑप्शन है ना, कि जैसे आपने पेट्रोल मत खरीदो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसका ये ऑप्शन है। सोना मत खरीदो, कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, उससे लोग काम चला लेंगे। हर चीज का ऑप्शन मौजूद है ना। अब गैस सिलेंडर नहीं है तो उसका ऑप्शन है, भाई हीटर जला लो, और वो क्या क्या आता है, इंडक्शन, है ना, वो जला लो, कंडे में बना लो, यानी चूल्हे में बना लो, लकड़ी जला लो, उसका भी ऑप्शन है। तो हर चीज का तो ऑप्शन है, उसकी जगह वो है। लेकिन भाई साहब, एक चीज का ऑप्शन नहीं है, जो कि ये खुद कहते हैं हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। ये खुद ही बताते हैं हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई साहब, अगर आप चूल्हे से इंडक्शन में जा रहे हैं, पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा रहे हैं, और सोने से आर्टिफिशियल में जा रहे हैं, तो इतने सारे बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जागो, सोचो, समझो, देखो, सब कुछ आपके सामने है। सिर्फ एक इंसान को बदल दो, एक पार्टी को बदल दो, क्योंकि वहीं पे सारी कृपा अटकी हुई है।
वो अगर हो गई तो देश में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे, क्योंकि जितनी समस्याएं, जितनी परेशानियां पिछले 10 सालों में देखी गई, उतनी तो कभी देखी ही नहीं गई। क्या उससे पहले संकट नहीं आए थे? संकट आए थे, लेकिन हर संकट की नौटंकी। कोविड की अलग नौटंकी, इसकी इधर लाइन लगाओ, उसका उधर लाइन लगाओ, इधर नोटबंदी हो गई, इधर लाइन लगाओ, ये देखो हम जा रहे हैं, अपनी अम्मा को लाइन में लगा दिया, ये नौटंकी। कोई जेब में हाथ डाल के फटी जेब लेकर के, ये नौटंकी। कोई उधर लाइन में लग रहा है, कोई कह रहा है कि तुम शादी ब्याह में तुम्हारे पैसा नहीं मिलेगा, और ये है वो है, इधर लाइन लगाओ उधर। अब ये है गैस सिलेंडर की कमी है ना, तो शादियां और वो सिलेंडर नहीं तो ये है वो है। अच्छा, दूसरी बात, गैस की कमी है, लेकिन भाई साहब इन्होंने बोल दिया कोई कमी नहीं है। ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है। जब विपक्ष अपनी आवाज उठाता है देश हित में, तो बताते हैं ये भ्रम फैला रहा है, ये झूठ फैला रहे हैं, ये पैनिक फैला रहे हैं, और बाद में घूम फिर करके ये खुद कहते हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो, डीजल मत खरीदो। यही तो विपक्ष पहले कह रहा था, तब ये कहते हैं कोई कमी नहीं है। तो भाई साहब तब भी नौटंकी कर रहे थे, अब फिर नौटंकी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस देश में सिर्फ और सिर्फ नौटंकी चल रही है। नौटंकी होती रहनी चाहिए, बाकी किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। विदेश मत जाओ, कौन जा रहा है विदेश? यहाँ लोग अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं, ट्रेन के अंदर घुसने की जगह नहीं है। 4-4 दिन से लोग स्टेशन पे प्लेटफॉर्म में पड़े हुए हैं और कह रहे हो कि विदेश मत जाओ। अच्छा, ये सब बोल करके सुना है कि वो खुद 4 दिन के लिए विदेश में जा रहे हैं, लेकिन वो देश हित में जा रहे हैं भाई साहब। हाँ भाई, उनकी प्लानिंग समझो, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो निकलते हैं तो ये 4 गाड़ी, ये 4 गाड़ी, ये मीडिया, ये सुरक्षा कर्मी, फलाना ढिमाका, इतना कहीं पर भी जाते हैं इतना पेट्रोल बर्बाद होता है। इसलिए वो सोच रहे हैं कुछ दिन के लिए हम विदेश चले जाते हैं, तो ये गाड़ियां, ये सुरक्षा कर्मी, ये मीडिया, ये फलाना, ये स्टाफ, ये बवाल, ये 100-100, 200, 500 बसें, ये सब खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, ये सब आती तो हमारे लिए है। तो कितना तेल बच जाएगा, कितना पेट्रोल डीजल बच जाएगा। तेल पेट्रोल बचाने के लिए वो विदेश जा रहे हैं, और दूसरों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूसरे मौज लेने के लिए जा रहे हैं। भाई साहब मौज लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, देश हित में जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए जा रहे हैं, आपके जैसे डॉलर उड़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं। हाँ, बस क्या है कि नौटंकी चलती रहनी चाहिए। ये मोटरसाइकिल, ये एकदम बस में, कोई ट्रेन में धक्के खा रहा, कोई कहीं, चलते रहना चाहिए। बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान।